नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ आईएएस एकेडमी की इस सीजीपीएससी ई ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अंतिम जो एक माह हमारा बचा हुआ है ना, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती से संबंधित, उसमें हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ तो आ ही चुका है ना। जैसे आपको पता है कि 5 अगस्त है ना जी, ये 5 जो अभी अगस्त चल रहा है, आपका फॉर्म भरना चालू हो गया है ना। जो लिखित परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए 5 अगस्त तो चालू हो गया है, और ये कब तक रहेगा तो 27 अगस्त। तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है भैया इसमें, है ना। आपको 5 अगस्त से चालू हुआ है, 27 तक टाइम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 20 के बाद भरना चालूंगा करूँगा करके। आपको जितना जल्दी हो सके फॉर्म आपका भर लेना है। और आपको पता है आपका जो पेपर कब होने वाला है, तो पेपर होने वाला है 14 सितंबर को। तो पेपर होने वाला है 14 सितंबर को। आपके फॉर्म भरने का समय है 5 अगस्त से लेकर 27 अगस्त, और ये हो गया आपका एग्ज़ाम डेट। आज दिन क्या है, तो आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज दिन हो गया आपका लगभग 7 अगस्त। ठीक, आज क्या है 7 अगस्त। तो 7 अगस्त से अगर हम लोग 14 सितंबर देखें तो लगभग 1 महीना से कुछ दिन ज़्यादा का समय हमको देखने को मिलता है। देखो अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, है ना। अंतिम जो 1 महीना बचा हुआ है उसमें हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर मुझे एग्ज़ाम देना है तो मैं किन किन चीज़ों में फोकस करूँगा। तो अभी अगर मैं समस्या की बात करूँ तो मेरे पास समस्या क्या है, तो समस्या ये है कि क्या पढ़ें। ठीक, समस्या क्या है, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि लास्ट 1 महीना बचा हुआ है। अब इसमें हमको ये तो देखना ही पड़ेगा क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, सबको तो नहीं देख सकते हैं, है ना जी। तो ये जो समस्या क्या पढ़ें और क्या छोड़ें हैं, इसका समाधान क्या होगा। तो समाधान में आपको देखने को मिलेंगे 3 चीज़ें। एक तो देखने को मिलेगा आपको सिलेबस, कि आपको थोड़ा सा सिलेबस देखना पड़ेगा भैया ठीक ठाक अच्छे तरीके से, ताकि समझ में आए। और क्या देखना पड़ेगा, तो और देखना पड़ेगा क्या, प्रीवियस ईयर के पेपर। तो एक सिलेबस देखना पड़ेगा और एक प्रीवियस ईयर पेपर, और क्या लगाना पड़ेगा तो एमसीक्यू। तो जब मैं सिलेबस देखूंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर देखूंगा और एमसीक्यू लगाऊंगा तो हो सकता है मेरा समाधान निकल जाए, और डेफिनेटली यहीं से ही निकलेगा। क्योंकि सिलेबस की बात करोगे, है ना, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें डाल दिए हैं, है ना। मेनली तो इसके 4 पार्ट हैं सिलेबस के। जैसे कि एक हो गया आपका इंडियन जीएस, एक हो जाएगा इंडियन जीएस, एक है सीजीजीएस। ठीक, एक इंडियन जीएस है, एक सीजीजीएस है, एक आपका रीजनिंग वाला है, ये रीजनिंग वाला पार्ट है, और एक आपका मैथ्स वाला पार्ट। तो आपको पता है इंडियन जीएस से जो है 20 सवाल आने वाले हैं, सीजीजीएस से आपके 30 सवाल आने वाले हैं, रीजनिंग से आपके 30 सवाल आने वाले हैं, और गणित से आने वाले हैं 20 सवाल। मेरी प्रायोरिटी क्या होगी, मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले ये होगी कि मैं ये जो रीजनिंग वाला सेक्शन है जहाँ से कितने सवाल आने वाले हैं 30 सवाल, इसको मैं अच्छे से करूँ। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए हमको बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं एकदम मैथ्स बैकग्राउंड वाला रहेगा तभी बनाएगा, ऐसा वाला बात नहीं है। अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस करें तो बन सकता है। गणित की बात करें तो गणित की खासियत ये है, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए तो 20 के 20 बना सकते हैं। जीएस में कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, कहीं ना कहीं गलत हो ही जाता है। और जीएस पूरा सागर है दोस्त, कहाँ से सवाल आएगा हमको भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारे पास प्रायोरिटी होनी चाहिए कि रीजनिंग को थोड़ा सा मैं अच्छे से करूं, उसके बाद मैं अपने गणित को स्ट्रॉन्ग करूं, गणित और रीजनिंग का मैं ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करूं। फिर ये जो छत्तीसगढ़ जीएस है जहाँ से 30 नंबर का वेटेज है, इसको मैं अच्छे से करूं। तो सबसे पहले मेरे को रीजनिंग खत्म करना है, फिर गणित खत्म करना है, छत्तीसगढ़ जो है वह जीएस खत्म करना है, और जब समय बच रहा है तब इंडियन जीएस। तो ये हो गया हमारा पढ़ने का तरीका या सिलेबस। अब इसमें भी कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, इस प्रीवियस ईयर पेपर से। तो प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करेंगे तो आपको ज़्यादा नहीं भटकना है, एकदम 5 साल पहले नहीं जाना है, आपको केवल 2 साल का ही देख लेंगे आप लोग। एक 2024 वाला और एक देखना है आपको 2025 वाला। 2024 और 2025 में आपको स्पष्ट अंतर देखने को मिलेगा। 2024 का पेपर देखोगे
मार्शल का पेपर हुआ था, ठीक है, मार्शल का पेपर हुआ था 2024 में। 2024 में लास्ट में आपको देखने को मिलेगा हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था, ठीक है। और 2024 में देखने को मिलेगा आपको फिशरी वाला हुआ था, फिश इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, ठीक। तो फिश इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, मार्शल का पेपर हुआ था, हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था। 2025 की बात करें तो अभी अभी क्या हुआ है, तो अभी अभी हुआ है प्रयोगशाला परिचारक, ये प्रयोगशाला परिचारक का पेपर हुआ है अभी अभी। इसके जस्ट पहले क्या हुआ है, तो प्रयोगशाला परिचारक के पहले जल संसाधन वाला पेपर हुआ था, जल संसाधन वाला हुआ था सब इंजीनियर करके, ठीक। और इसके पहले पिछले संडे है ना प्रयोगशाला परिचारक, उसके जस्ट पहले देखने को मिलेगा आबकारी आरक्षक का, ये आबकारी आरक्षक हो गया। इसके पहले और जो हमारे काम का है तो एक जूनियर इंजीनियर का हुआ था सिविल वाला, और क्या हुआ था तो एक एडीओ का हुआ था ये। तो 2024 के कुछ पेपर देखना है आपको और कुछ देखना है आपको 2025 के पेपर। तो 2025 के जब पेपर देखोगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ आएगा कि जो आपको डिफिकल्टी 2024 में देखने को मिलेगी, है ना, यहाँ पे वर रक्षक का भी पेपर हुआ है 2025 में। तो जो डिफिकल्टी आपको 2024 के पेपर में देखने को मिलेगी वो डिफिकल्टी आपको 2025 में नहीं मिलेगी। 25 में चीज़ें थोड़ी सी आसान हो रही है, पेपर थोड़ा सा आसान हो रहा है ना। कैसे आसान हो रहा है, तो अगर 24 का पेपर देखोगे तो जस्ट एन एग्जाम्पल वो बोलेगा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ है ना। तो जैसे इसमें बोल दिया कि 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक, 1 नवंबर सन 2000 को। तो इसमें क्या पूछेगा, वो डेट पूछेगा। इसमें केवल क्या बोलेगा 2000 में हुआ है, 2001 में हुआ है, 2002 में हुआ है, 2003 में हुआ है करके इस टाइप के देखने को मिल रहे हैं। पुराने टाइम में जाएंगे तो वहाँ से डेट से सवाल आ रहे थे, ईयर तो भाई याद रखना ही है, साथ साथ में डेट भी याद रखना है। लेकिन यहाँ की बात करोगे तो केवल ईयर पूछ रहा है, तो हल्का सा सवाल का लेवल जो है आपको नीचे देखने को मिलेगा। मैं आपको अभी एक का बता दे रहा हूँ, बाकी मैं आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, है ना, पूरा सीरीज लाऊंगा कि कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकते हैं जहां हमको एकदम रगड़ के तैयारी करनी है। रोज शाम को देखने को मिलेगा आपको एमसीक्यू सीरीज, जहां मैं केवल उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर मैं एक टॉपिक ले लूं हमारा इंडियन जीएस का, ठीक, एक टॉपिक में ले लूं इंडियन जीएस का, और इंडियन जीएस में भी मैं अगर मैं एक सब्जेक्ट ले लूं भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल में अगर मैं बोलूं कि अगर आप ये 5 टॉपिक पढ़ लिए तो आपका पेपर हो जाएगा, ठीक। वेटेज कितना है तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, है ना जी। ये अगर हम लोग इंडियन जीएस की बात करें तो यहाँ से 20 सवाल आने हैं, और इंडियन जीएस में इतना भर भर के सिलेबस डाला है पुलिस विभाग, है ना। व्यापम का देखेंगे, भूगोल भी है, इतिहास है ना, राजनीति है, उसमें अर्थशास्त्र है, साइंस है, दर्शन, कला, साहित्य, पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें डाल दिया है। तो अगर मैं ये मान के भी चलूँ कि, है ना, भारत के भूगोल से 2-3 सवाल आने वाले हैं, नॉर्मली चलो 4 सवाल मान लेते हैं, तो डेफिनेटली एक सवाल तो आपको देखने को मिलेगा हिमालय पर्वत से। कहीं से सवाल आए या मत आए, हिमालय पर्वत से सवाल आना जरूरी है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि भूगोल में मेरे को स्टार्टिंग का भले कुछ मत आए, लेकिन हिमालय पर्वत के बारे में अच्छे से पढ़ लूँ, कब बना है, कैसे बना है, कहाँ बना है, कैसा आकार है, कैसी ऊंचाई है, कैसा चौड़ाई है, कितने भाग है, कौन सा ट्रांस हिमालय है, कौन सा मध्य, कौन सा शिवालिक है, कौन सा वृहद है, इन सब के बारे में देखना है आपको। हिमालय पर्वत कंप्लीट आ ही रहा है, एडीओ में आया था, आबकारी में आया था, प्रयोगशाला में आया था। मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक। हिमालय पर्वत और क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जनगणना, जनगणना 2011 डाटा पढ़ना है हमको, जनगणना 2011 के अनुसार। ऐसा नहीं है 2021 में कितने हैं, उससे मतलब नहीं है, 2011 में क्या था। तो जनगणना 2011 के डाटा हमको याद होने चाहिए। और तीसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, तो एक आपके पास है उद्योग,
चाहे वो लौह आधारित उद्योग हो, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब। चाहे आपको देखने को मिले वो एल्यूमिनियम आधारित उद्योग, तो उद्योग हमको अच्छे से करना है। और क्या पढ़ना है, तो खनिज, खनिज और उद्योग एक साथ हो जाएगा। और पांचवा टॉपिक है नदियां। ये इन 5 टॉपिक के बाहर 1 महीने की रणनीति में नहीं होनी चाहिए। तो हिमालय पर्वत, जनगणना, उद्योग, खनिज और नदियां, ये हो गया। तो ये तो हो गया भूगोल का। चलो एक और देख लेते हैं। मान लीजिए इतिहास की बात करें, भारतीय इतिहास की बात करें, इंडियन जीएस की बात करें, है ना। ऐसे ही मैं आप लोग के लिए छत्तीसगढ़ में क्या क्या पढ़ना है आपको, है ना जी। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, गणित में कौन कौन से टॉपिक जिसको हमको बिल्कुल आना ही चाहिए, है ना, ताकि हमारा सिलेक्शन हो पाए। तो इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास में हमको जैन और बौद्ध, कुछ भी हो जाए, जैन और बौद्ध छोड़ना ही नहीं है। अगर प्राचीन इतिहास में कहीं से सवाल बनेगा तो वो क्या है, जैन और बौद्ध। मध्यकालीन इतिहास आपको छोड़ देना है। मध्यकालीन इतिहास आप नहीं पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा, है ना। मुगल के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा। जो हमारे पास डाटा है विगत वर्षों के पेपर के अनुसार, उसके हिसाब से वहां से सवाल नहीं बन रहे हैं। आपको पढ़ना है क्या, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। अब आधुनिक इतिहास में भी साफ साफ लिखा है आपके सिलेबस में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। तो जैन और बौद्ध से सवाल आएगा ही आएगा। 1857 की क्रांति से सवाल आएगा। और स्वतंत्रता संग्राम, ये स्वतंत्रता संग्राम, ठीक, स्वतंत्रता संग्राम। और स्वतंत्रता संग्राम में भी अगर आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा याद है, जैसे कि 1919 में क्या हुआ है ना, 1920 की घटना याद है, 1930 की घटना याद है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो प्रमुख प्रमुख आंदोलन है उसको भी अगर आप पढ़ लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ये हो गया कुछ इतिहास में। तो भूगोल में मेरे को ये 5 टॉपिक पढ़ना है। इतिहास मेरे को जैन हो गया, बौद्ध हो गया, आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम। तो इस प्रकार से अब ये सब पता कैसे चलेगा, तो ये सब पता कब चलेगा, जब आप पेपर देखेंगे। और पेपर देखने के लिए आपके पास समय है नहीं, तो पेपर लाएगा कौन, मैं। मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी पुराने पेपर हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करूं और आपको बताऊं कि कौन कौन से जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा कि भूगोल में क्या पढ़ना है, जैसे कि ये इतिहास में कौन कौन से टॉपिक है जो हमको पढ़ना ही पढ़ना है ना जी। साइंस में कौन कौन से टॉपिक है जो पढ़ना ही पढ़ना है, संविधान में कौन कौन से टॉपिक है जो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, इकोनॉमी में कौन कौन से टाइप के सवाल आ रहे हैं, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जनजाति पढ़ना चाहिए, जनजाति, है ना, उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, कल्चर के सेंस में, इतिहास के सेंस में। इतिहास में जो जनजाति विद्रोह हुए वहां से सवाल आ ही रहे हैं। तो ये सब पता कैसे चलेगा, जब आप पुराने साल के पेपर देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिल्कुल पुराने साल के पेपर के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ना जी। और आपकी अगर मैं बोलूं कि जो 100 नंबर का जो आपका फिजिकल हुआ था, फिजिकल कितने नंबर का हुआ था, 100 नंबर का, तो इसमें मैक्सिमम लोग 70 लाए हैं। जो मैक्सिमम पर्सन है वो लोग कितने नंबर लाए हैं, 70 नंबर। और अगर आपका रिटर्न 100 नंबर का है तो इसमें भी लगभग आपको 70 नंबर लाना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम देख लो, पहले जो एग्जाम होते थे उसमें अगर हम लोग 1/3 नंबर ला लिए, बोलने का मतलब अगर, है ना, सॉरी 1/3 नहीं 2/3, है ना, 2/3 नंबर ला लिए, 66% नंबर ला लेते थे अगर 100 में, तो हो जाता था। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर हम लोग 70% नंबर नहीं ला रहे हैं तो नहीं हो पाएगा भैया। 100 में लाना है 70, इस 100 में भी 70 लाए छोगे तो दोनों मिला के कम से कम 140। तो 200 में अगर हम लोग 140 में हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिलेक्शन के करीब हैं करके, या सिलेक्शन ले सकते हैं। मिनिमम हमको 140 नंबर लाना ही लाना है, तब कहीं जाके हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बीते 1 महीने में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ
पहले आपको सिलेबस अच्छे से देखना है और सिलेबस में ये फलाना फलाना टॉपिक है उसको ऐसा गोला मार लेना, इसको मेरे को अच्छे से पढ़ना है करके। और प्रीवियस ईयर के पेपर ज़्यादा नहीं, दो तीन पेपर भी देख लोगे लास्ट वाला अभी अभी तो समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा पेपर टफ नहीं आ रहा है, हमको पेपर अच्छे से याद होनी चाहिए, कंठस्थ याद होनी चाहिए, है ना, जो चीज़ें हैं वो। और जितना हो सके MCQ का प्रैक्टिस, तो MCQ का प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल रोज़ हम लोग वीडियो देखेंगे, उसमें MCQ वाले और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कहाँ कहाँ से सवाल आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, और एक सवाल में कम से कम 10-12 फैक्टों के बारे में जानेंगे। चलिए तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, है ना। आशा करता हूँ कि आपके लिए मददगार हुआ होगा, आपको कैसा पढ़ना है 1 महीने में वो समझ आया होगा, और आगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो तो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।